हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। क्लैट पीजी का पेपर 2022 का बहुत जल्द आने वाला है और आज का हमारा सेशन यही होने वाला है कि लास्ट के 3 महीने में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। आगे बढ़ें, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का सीधा मतलब ये कि पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं और आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी है। जैसे कि आपको पता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 सब्जेक्ट आप करेंगे तो 60 से 70% पोर्शन यहीं से आना है। तो आपको ये पता होना चाहिए। रीसेंट केस लॉस पढ़ने ये आपको पता होना चाहिए। तो अपनी ये जो बचे हुए टाइम की मेहनत है ना, ये उन जगहों पे डालें। बहुत सारे लोग अभी तैयारी करने जनवरी में शुरू कर रहे होंगे। 2 से 2.5 महीना, 1.5 महीना इस एग्जाम के लिए बहुत है। पर मुद्दा ये कि आपको पहले पढ़ना क्या ये पता होना चाहिए। तो आपका पूरा फोकस ना इन्हीं सेक्शंस में भी होना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ऐसे तो एडीआर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के केसेस आ जाते हैं। तो देखो, वो केस लॉस के अंदर कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको थ्योरी किसकी पता होनी चाहिए? आईपीसी की, कॉन्स्टी की, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, ज्यूरिस्प्रूडेंस की। दैट्स इट, बहुत है। इसके बाद मॉक्स देना शुरू कर दो। अगर अभी तक नहीं देना शुरू किया है तो अब देना शुरू कर दो। दिस इज द टाइम। हर वीक, हर 10 दिन में एक मॉक दो। मॉक आपको एग्जामिनेशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में लेके आएंगे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर मॉक कहाँ से दें, तो अलग अलग कंपनीज जो हैं अलग अलग मॉक्स निकालती हैं। आप किसी का भी ले सकते हैं। आप हमारा क्लैट पॉइंट का भी, क्लैट पीजी का मॉक्स चल रहा है, आप वो ले सकते हैं। इवन एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया ओपन मॉक हमारा क्लैट पीजी का पड़ा हुआ है। आप हमारी ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके उसको भी अवेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक जो है वो दे सकते हैं। बाकी और मॉक्स लेना तो आप परचेज कर सकते हैं। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। और सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक का एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मॉक में नंबर कहाँ गलत हो रहा है, किस पोर्शन में आप कमजोर हो, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो इस तरीके से मॉक में आपको काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तब तो मॉक देने का फायदा है। अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत है। आप जो भी मॉक दें उसके एक कॉपी में नोट्स बनाते चले कि हाँ, इस मॉक से मैंने नई चीज सीखी, मैं कहाँ गलत हुआ, और फिर उसको सही करें कि दोबारा वो गलती ना हो। इसके बाद रिवीजन। बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी शुरू किया होगा। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि रिवीजन इज मस्ट। आप रिवीजन करना मत छोड़िए। आप पुराना, अब जो लोग अभी भी शुरू कर रहे हैं तो भाई वो जितना पढ़ते चल रहे हो ना उतना रिवाइज करते चलते रहना। और जिन्होंने पहले पढ़ लिया है वो भी रिवाइज करते हुए चलते रहना। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे ना तो वो कहावत है ना, ये सब्जेक्ट्स हैं बड़े बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा। तो वही वाला सीन है। रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। स्पेशली केस लॉज आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। फिर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है शॉर्ट नोट्स तो देखो सब लोग बनाते हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं लोग, मैंने देखा है बुक में जो लिखा है वही कॉपी में लिख रहे हैं। भैया इसका क्या फायदा? जो बुक में लिखा है उसको शॉर्ट में करके कॉपी में लिखो, जिससे कि आपको रिवाइज करने में इजी रहे और आपको पढ़ने में इजी रहे। आपको वहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर पेपर, इट्स एमसीक्यू। आपको बस वो मतलब उस चीज से क्या निकल के आ रहा है वो समझना है। मैं 1-2 स्टूडेंट्स की ये भी गलतियां देखता हूं जो क्लैट एलएलएम की तैयारी करते हैं। वो लोग 10-10, 15-15, 20-20 पेज के जजमेंट पढ़ते हैं। अगर आप लोग जुडिशरी क्रैक करना चाहते हैं तो भैया बिल्कुल सही है, लेकिन क्लैट एलएलएम के लिए वो बिल्कुल काम का नहीं है। पूछो क्यों? क्लैट एलएलएम में सिर्फ केस का नाम पता होना चाहिए, किस ईयर का केस है, उस केस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, आईपीसी का है या किसी भी चीज का है, तो वो किस प्रोविजन से रिलेटेड है और उसमें फाइनली क्या वर्डिक्ट आया। दैट्स इट। यही आपको रिसेंट केस लॉज में जानना है। जजमेंट 10-10, 20-20 पेज का, उसका फैक्ट पढ़ के क्या करोगे भैया? जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो क्या? तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। रिवीजन मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पे जो मैंने रिवीजन लिखा है ना, ये मैंने स्पेसिफिकली केस लॉस के लिए लिखा है। केस लॉस के लिए जैसे हम लोग बचपन में केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल लगाते थे ना, ऐसे एक शॉर्ट नोट्स की अपनी कॉपी बना लो या पेजेस में बना लो और सुबह नाश्ता करते हुए, खाना खाते हुए उसी टाइप से उसको पढ़ते चलो, ठीक है? और प्रॉपर एग्जाम वाली अब फील्ड में चले जाओ, क्योंकि 3 महीने हैं, 4 महीने हैं। अच्छे से करोगे सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं करोगे नहीं हो पाओगे। इसके बाद बहुत सारे लोग प्रेशर फील करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि फील द प्रेशर फील नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। डर रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो, बहुत सही। अगर ये सोच रहे हो कि चलो यार एलएलएम तो बैकअप है, नहीं होगा तो कुछ तो कर ही लेंगे, ये सोच के चलोगे नहीं होगा। फील द प्रेशर। ये देखो, जब आपका प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है ना तो परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आती है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आपकी सबसे ज्यादा प्रेशर में मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस। द हाई लेवल ऑफ प्रेशर, हाई लेवल भी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी।
तो आप जितना प्रेशर फील करोगे उतना एफर्ट डालो, उतना मेहनत करोगे, तो ये प्रेशर फील करना जरूरी है। बहुत सारे लोग इससे घबराते हैं कि सर हमें डर लग रहा है। भैया तुम्हें डर लग रहा है तो ये सही है, तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो इसलिए डर लग रहा है। जिनको डर नहीं लग रहा है ना, उनको परेशान होने की जरूरत है। इसके बाद सेल्फ डाउट। बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट करते हैं कि नहीं हुआ तो, और मेरे तो क्यों होगा भैया, मैंने तो कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपने बस का नहीं है भैया, अब जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, एग्जाम आने वाला है, अब क्या होगा 2-2.5 महीने में। तो सब चीज का एक ही सॉल्यूशन है, जहां चाह है वहां राह है, और सेल्फ डाउट अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे भी देखो क्लैट LLM के जो एग्जाम है ना, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, जो आपके लॉ में रहते हैं, जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, कुछ लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं। एक बहुत ही गिनी चुनी बची हुई क्राउड इस एग्जाम को देती है, और उसमें आपको कॉम्पीट करके अच्छा स्कोर करना है, अच्छा नंबर लाना है। तो सेल्फ डाउट अपने दिमाग से हटा दो, और आपके जैसे नॉर्मल लोग ही इन एग्जाम को क्रैक करते हैं। इट जस्ट आपको उस एग्जाम के बारे में पता हो, उस एग्जाम को कैसे देना है ये पता है, और उसी के साथ फिर आप अपनी पढ़ाई करनी है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में ये सारी चीजों के बाद आप में से बहुत सारे लोग जिनको सेल्फ तैयारी करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए है क्लैट PG 2022 के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। 6,999 का ये कोर्स है। इसमें न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लैट PG का पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे हम। और क्लैट PG 2030 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ईयर लॉन्ग ये बैच है। और क्लैट PG 2022 में अगर आप अपेयर करना चाह रहे हो, 5% भी सीरियस हो, तो मॉक टेस्ट कहीं से भी खरीद लो, चाहे हमारे लेने हैं हमारे ले लो, या कहीं और से दे दो, लेकिन मॉक टेस्ट ले लो। मॉक टेस्ट दिए बिना एग्जाम में जाओगे कुछ नहीं करके आ पाओगे, जो बात है साफ। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में इन ऐप की लिंक है, ऐप में स्टोर सेक्शन से जाके आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। जो लोग डेस्कटॉप से विजिट कर रहे हो, www.clatpoint.com पे भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।